5 mid-cap mutual funds that deliver 20% plus returns in 3 years। नमस्ते दोस्तों, पिछले 2 सालों में भारत के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले पोर्टफोलियो की संख्या 1.5 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जब किसी एक ही कैटेगरी में इतना भारी भरकम पैसा आ रहा हो तो एक समझदार इन्वेस्टर के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कौन से फंड्स बिना फालतू रिस्क लिए लगातार बेंचमार्क से ऊपर का अतिरिक्त रिटर्न यानी अल्फ़ा जनरेट कर रहे हैं। आज के इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास वीडियो में हम भारत के ऐसे 5 सबसे बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जिन्होंने पिछले 3 सालों में 20% से भी ज़्यादा का सालाना CAGR डिलीवर किया है। हम सिर्फ रिटर्न्स की ऊपरी चमक नहीं देखेंगे बल्कि फंड मैनेजर्स के सेक्टर रोटेशन, पोर्टफोलियो एवोल्यूशन, बीटा, शार्प रेशियो और रिस्क पैरामीटर्स का पूरा इन डेप्थ विश्लेषण करेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंड है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। जब भी मिड कैप फंड की चर्चा होती है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर का ध्यान मोतीलाल ओसवाल, HDFC या कोटक जैसे बड़े नामों की तरफ जाता है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड अक्सर आम निवेशकों के रडार से बाहर रहता है, लेकिन इसके आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। यह फंड अप्रैल 2007 में लॉन्च हुआ था और इसके पास लगभग 19 सालों का बहुत ही मजबूत और आजमाया हुआ ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। वर्तमान समय में यह फंड 13,766 करोड़ का AUM मैनेज कर रहा है और इसकी NAV 45.35 रुपये है। इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.49% है, जो इसे बहुत किफ़ायती बनाता है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 24.94% का सालाना CAGR रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि इसके बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न 19.33% रहा है। यानी इसने अपने बेंचमार्क से 5.61% का सीधा अतिरिक्त अल्फ़ा जनरेट करके दिया है। फंड मैनेजर आदित्य खेमानी और अमित गनात्रा ने पिछले 2 सालों में पोर्टफोलियो को भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन और स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी की तरफ तेज़ी से शिफ्ट किया है। वर्ष 2024 में इस फंड का 10.81% पैसा ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में लगा था, जिसे 2026 तक घटाकर केवल 1.41% कर दिया गया। इसके विपरीत रिटेलिंग सेक्टर में एक्सपोजर 4.34% से बढ़ाकर 15.52% कर दिया गया, जिससे रिटेलिंग इस फंड का सबसे बड़ा सेक्टर बन गया। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में एलोकेशन 5.86% से बढ़ाकर 10.60% किया गया और कैपिटल मार्केट में भी अच्छा खासा एलोकेशन लिया गया। फंड मैनेजर की सबसे बेहतरीन पिक रही BSE लिमिटेड। वर्ष 2024 में BSE में इस फंड का एलोकेशन केवल 2.16% था, जो 2025-26 तक बढ़कर 5.68% पहुंच गया और यह फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग बन गया। यह दाव उस वक्त लगाया गया जब भारत में फाइनेंशियल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और डेरिवेटिव सेगमेंट स्केल अप हो रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक BSE का नेट प्रॉफिट 206 करोड़ से बढ़कर सीधे 2,487 करोड़ रुपए हो गया और इसके स्टॉक ने 135% का सालाना CAGR रिटर्न जनरेट किया। इसके अलावा ट्रेंट, मैक्स हेल्थ केयर और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी मजबूत एग्जीक्यूशन वाली कंपनियां सालों से इस पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बनी हुई हैं। इस फंड का बीटा 1.01 है, जो यह दर्शाता है कि फंड की वोलेटिलिटी बेंचमार्क बाजार के बिल्कुल बराबर है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.09% है, जो यह साबित करता है कि फंड मैनेजर ने बिना किसी गैर जरूरी रिस्क को बढ़ाए बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से यह अतिरिक्त रिटर्न बनाया है। दूसरा फंड है HSBC मिड कैप फंड। HSBC मिड कैप फंड भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद मिड कैप फंड में से एक है, जो वर्ष 2004 से लगातार शेयर बाजार में टिका हुआ है। वर्तमान में इस फंड का कुल AUM 14,249 करोड़ रुपए है और इसकी NAV 450.11 रुपये है।
इसका डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। इस फंड को चीनू गुप्ता और मयंक चतुर्वेदी मैनेज कर रहे हैं। इस फंड की सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि लॉन्चिंग के समय से लेकर आज तक इसने 18.98% का ऐतिहासिक सालाना CAGR डिलीवर किया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने वर्ष 2004 में इसमें केवल 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 44 गुना होकर 4.40 लाख रुपये बन चुकी होती। पिछले 3 सालों की बात करें तो इस फंड ने 27.16% का सालाना CAGR दिया है, जबकि इसका बेंचमार्क 22.14% पर था, यानी 5.02% का सालाना अल्फा। HSBC मिड कैप का पोर्टफोलियो मैक्रो ट्रेंड्स और सरकारी नीतियों के हिसाब से बहुत तेज़ी से बदला है। वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर का वेटेज 13.36% था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर 19.97% हो गया, यानी पोर्टफोलियो का लगभग 1/5वां हिस्सा केवल एक सेक्टर में केंद्रित किया गया। इसी दौरान कैपिटल मार्केट का एलोकेशन 5.87% से 2.3 गुना बढ़कर 13.63% पहुँच गया। दूसरी तरफ रियल्टी, पावर और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स जो 2024 में पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा थे, उनसे फंड मैनेजर ने प्रॉफिट बुकिंग करके धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा दिया। फंड मैनेजमेंट की सबसे सटीक पिक रही GE T&D इंडिया। वर्ष 2025 में इस शेयर में पहली बार पोजीशन बनाई गई और 2026 आते आते इसे 4.66% एलोकेशन के साथ फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग बना दिया गया। पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के बड़े ऑर्डर्स मिलने की वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो 14,776 करोड़ रुपए पहुंच गया और इस शेयर ने पिछले एक साल के अंदर ही 66% का धमाकेदार रिटर्न निकाल कर दिया। इसके अलावा नायका, PB फिनटेक और लेंसकार्ट भी इस पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग्स में शामिल हैं। इस फंड का शार्प रेशियो 1.04 है, जो यह बताता है कि फंड लिए गए रिस्क के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। हालांकि पोर्टफोलियो के अग्रेसिव दावों की वजह से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.34% से बढ़कर 19.96% हो गया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें अल्पकालिक उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तीसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड उन निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए बिना किसी भारी भरकम एक्सपेंस रेशियो के अनुशासित तरीके से लंबे समय के लिए टिके रहना चाहते हैं। इस फंड का कुल AUM 7,845 करोड़ है, जो मिड कैप के लिए बहुत ही आइडियल और फ्लेक्सिबल साइज माना जाता है। इसकी NAV 333.24 रुपये है और इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.89% है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 21.59% का सालाना CAGR रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि इसके बेंचमार्क का रिटर्न 18.09% रहा है, यानी 3.50% का एक्स्ट्रा अल्फा। फंड मैनेजर ललित कुमार ने भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स पर बहुत बड़ा दांव लगाया। वर्ष 2024 में इस फंड का 17.85% पैसा कैपिटल गुड सेक्टर में लगा था, जो 2025 में बढ़कर 20.67% और 2026 आते आते सीधे 25.51% हो गया। अर्थात पोर्टफोलियो का 1/4 हिस्सा इसी सेक्टर में केंद्रित किया गया। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब केंद्र सरकार का कैपिटल आउटले फाइनेंशियल ईयर 24 के 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 11.21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे पावर, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों की ऑर्डर बुक से रेवेन्यू विजिबिलिटी कई सालों के लिए पक्की हो गई। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में एलोकेशन 8.27% से बढ़ाकर 21.74% किया गया, जहां BSE और MCX जैसे
मोनोपोली बिजनेस को जोड़ा गया। जिंदल स्टील एंड पावर पिछले 3 सालों से इस फंड की सबसे भरोसेमंद और टॉप होल्डिंग का हिस्सा बना रहा। कंपनी ने अपने अंगुल प्लांट एक्सपेंशन के जरिए अपनी क्रूड स्टील कैपेसिटी को 9.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 15.6 मिलियन टन किया। बाजार ने इस ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड किया और 2024 से 2026 के बीच इस अकेले शेयर ने लगभग 70% का रिटर्न निकाल कर दिया। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.63% है, जो कि पोर्टफोलियो में काफ़ी कंट्रोल्ड वोलेटिलिटी को दर्शाता है। इसका शार्प रेशियो 0.98 है, जो यह साबित करता है कि फंड मैनेजर ने कोई भी अत्यधिक रिस्क लिए बिना केवल सही सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक पिकिंग के सपोर्ट से यह आउट परफॉर्मेंस हासिल की है। चौथा फंड है वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। वर्ष 2022 में लॉन्च हुआ वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड इस लिस्ट का सबसे यंग और नया फंड है। अपनी जर्नी के शुरुआती चरण में होने के बावजूद इसने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वर्तमान में इस फंड का AUM 6,171 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और इसकी NAV 21.67 रुपये है। इसका डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.49% है। केवल 3 साल पुराने रिकॉर्ड के साथ भी इस फंड ने 21.84% का सालाना CAGR रिटर्न देकर अपने बेंचमार्क के 18.09% रिटर्न को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। वाइट ओक के फंड मैनेजर्स रमेश मंत्री, पीयूष बरनवाल और तृप्ति अग्रवाल किसी एक सेक्टर का विनर ढूंढने के बजाय अलग अलग बिजनेस साइकिल्स के विनर को ही पोर्टफोलियो में कंबाइन करने की रणनीति पर काम करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल और बायोटेक का एलोकेशन 6.81% से बढ़कर 11.17% हुआ, लेकिन इसके साथ ही रिटेलिंग, कैपिटल मार्केट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी बराबर का मजबूत वेटेज दिया गया। इससे पोर्टफोलियो किसी एक ट्रेंड के खराब होने पर प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसमें हमेशा मल्टीपल ग्रोथ इंजन बने रहते हैं। वर्ष 2024 में CG पावर, मैक्स हेल्थकेयर, परसिस्टेंट सिस्टम्स और मुथूट फाइनेंस इस फंड के की कंट्रीब्यूटर्स थे। 2026 तक फिनोलेक्स केबल्स, बायोकॉन बायोलॉजिक्स, PB फिनटेक और फोर्टिस हेल्थकेयर ने मोर्चा संभाल लिया। फोएनिक्स मिल्स ने भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों में संगठित रिटेल कंजम्पशन का पूरा फ़ायदा उठाया, जबकि PB फिनटेक ने डिजिटल इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और क्रेडिट इकोसिस्टम में आई भारी तेज़ी की बदौलत फंड के रिटर्न्स को बहुत ऊपर खींच लिया। इस फंड के सबसे शानदार पैरामीटर्स हैं इसके कैप्चर रेशियो। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो 103 है, जिसका मतलब है कि जब बाजार तेज़ी से भागता है तो यह फंड इंडेक्स से 3% ज़्यादा रिटर्न देता है। वहीं इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 83 है, जिसका मतलब है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो यह इंडेक्स की तुलना में 17% कम गिरता है। यही बैलेंस इसकी आउट परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड। एडलवाइज मिड कैप फंड अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट, विशाल और स्थिर फंड माना जाता है। जून 2026 तक इस फंड का कुल AUM 17,769 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसकी NAV 127.75 रुपये है और इसका डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। इस फंड को त्रिदीप भट्टाचार्य, ध्रुव भाटिया और राज कुराडिया की अनुभवी टीम मैनेज कर रही है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 21.66% का सालाना CAGR रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि इसके बेंचमार्क का रिटर्न 18.09% रहा था, यानी 3.57% का कंसिस्टेंट अल्फा। वर्ष 2024 में नए मैनेजर्स के आने के बाद स्ट्रेटजी में कोई अचानक बड़ा बदलाव नहीं किया गया, बल्कि पोर्टफोलियो को बहुत ही सलीके से उन सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट किया गया जहां कंपनियों के प्रॉफिट और अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत मजबूत हो रही थी। वर्ष 2024 में कैपिटल गुड्स का एलोकेशन 21.10% था और फाइनेंशियल सर्विसेज
19.57% पर था। अगले ही साल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ाकर 23.62% करके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा सेक्टर बना दिया गया और कैपिटल गुड्स को थोड़ा ट्रिम किया गया। इसके अलावा केमिकल सेक्टर में भी ओवरवेट पोजीशन बरकरार रखी गई। इस फंड की सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस का सीक्रेट रहा BSE लिमिटेड, जो 2024 से 2026 तक लगातार इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल रहा। भारत में रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुलने और सेंसेक्स डेरिवेटिव में BSE का मार्केट शेयर बढ़ने की बदौलत इसका शेयर प्राइस इस दौरान लगभग 5 गुना यानी 400% से भी ज़्यादा भागा, जिससे फंड के ओवरऑल रिटर्न में बहुत बड़ा उछाल आया। इस फंड का बीटा 0.94 है, जो यह साबित करता है कि यह फंड बाजार के बेंचमार्क से भी कम वोलेटाइल है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.70% है, यानी फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ाए बिना ही बहुत ही सुरक्षित तरीके से यह ज़बरदस्त अल्फा जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों, इन पांचों मिड कैप फंड की इन डेप्थ एनालिसिस से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बाज़ार में आउट परफॉर्मेंस कभी भी सिर्फ किसी एक लकी शेयर या तुक्के से नहीं आती। हर फंड मैनेजर की अपनी एक सोच, सेक्टर रोटेशन, कैपेक्स साइकिल और अर्निंग विजिबिलिटी पर कन्विक्शन स्टोरी होती है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की 100% गारंटी नहीं होती। इसलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले सिर्फ 3 साल का रिटर्न ना देखें, बल्कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता, फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी और टाइम होराइजन को ज़रूर समझें। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी टाइप करके बताइए कि इन 5 में से कौन सा मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद है, और अगर आपके पास इनमें से कोई फंड नहीं है तो आप किस में निवेश करने की सोच रहे हैं। म्यूचुअल फंड से मल्टी बैगर रिटर्न्स कैसे निकालें, कौन सा ETF इस वक्त डिस्काउंट पर मिल रहा है, शेयर मार्केट का असली गणित क्या है और लीगल तरीके से लाखों का टैक्स कैसे बचाएं, यह सब कुछ सीखिए सबसे आसान और पावरफुल अंदाज में। जो जानकारी लोग महंगे पेड कोर्सेज में बेचते हैं, वह हम आपको रोज़ 1 मिनट में बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो अपनी स्क्रॉलिंग को गंवाने के बजाय अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए। अभी इंस्टाग्राम खोलिए, सर्च कीजिए finance_in.hindi या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके तुरंत फॉलो का बटन दबाइए। अगर आज का यह डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फाइनेंस इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।